अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग सोच समझकर बोलने की सलाह देते हैं। इसके पीछे का धार्मिक कारण यह माना जाता है कि मां सरस्वती दिन में एक बार जुबान पर बैठती हैं और उनके बैठने से बोली गई बात सच हो जाती है। सरस्वती को हिंदू धर्म में ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। मां सरस्वती को लेकर यह मान्यता है कि वह दिन में एक बार जुबान पर बैठती हैं और उस समय व्यक्ति द्वारा बोली गई बात सच हो जाती है। आइए जानते हैं कि किस समय मां सरस्वती मुख में स्थिर होती है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बात को लेकर ग्रंथों में क्या मान्यताएं हैं और कितनी सच्चाई है मां सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार सृष्टि तथ्य चैनल पर। कब बैठती हैं मां सरस्वती मुख पर? वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का ही वो समय होता है जब मां सरस्वती व्यक्ति के मुख पर अवश्य स्थिर होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि मां सरस्वती पुण्य समय में भी मुख पर बैठती हैं, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नेक काम करता है तो वह समय पुण्य समय कहलाता है। इसी पुण्य समय में मां सरस्वती व्यक्ति के मुख पर बैठती हैं और बोली गई बात को सच करती है। यही कारण है कि घर के बड्डी ढे हमेशा अच्छा बोलने और सोचने के लिए हमें कहते रहते हैं। क्या है ग्रंथों में बताया गया साक्ष्य? दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मां सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात सच है। इस बात का प्रमाण रामायण काल में कुंभकर्ण के साथ हुई एक रहस्यमयी घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहा था। ब्रह्मदेव जब तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों भाइयों के सामने प्रकट हुए तब सभी देवता घबरा गए। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वह बिना देरी किए कुंभकर्ण के मुख पर बैठ जाएं। कुंभकर्ण के मुख पर बैठकर उसके बोल बदल दें और उसे मनचाहा वरदान पाने से रोक लें। हुआ भी ऐसा ही। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तब उसने बल और शक्ति के बदले निद्रा कहा। तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 माह तक सोने और 6 माह तक जागने का वरदान प्रदान किया। इस घटना यह सिद्ध होता है कि धार्मिक स्तर पर मां सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात सत्य है। आप भी इस समय के दौरान सोच समझकर शुभ और अच्छी बातें ही बोलें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।